हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स परीक्षा अध्ययन सॉल्यूशन चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव में देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट विल बी। क्वाड्रिलेटरल में एक ऐसा फिगर जिसमें कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। और अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट में अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है राइट एंगल पर यानी 90 डिग्री पर, तो वो क्या होता है? रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 2 इज एन ऑक्टागोन हैज साइड्स। ऑक्टागोन में कितनी साइड्स होती हैं? राइट आंसर आएगा यहाँ पे डायरेक्ट 8। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ हमें याद रखना है कि ऑक्टागोन में कितनी साइड्स होती है? 8 साइड्स होती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि क्वाड्रिलेटरल मीन्स द फिगर विच हैज़ 4 साइड्स। तो किसी भी फिगर में 4 साइड्स है तो उसके इंटीरियर 4 एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। यानी क्वाड्रिलेटरल के ये जो 4 एंगल्स हैं 1 2 3 4, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके 4 एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है The opposite sides of a parallelogram are। पैरेललोग्राम इट मीन्स एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ हेक्सागोन। हेक्सागोन मीन्स इट हैज़ 6 साइड्स। तो हेक्सागोन के इंटीरियर एंगल का सम 720 आता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज़ 108। एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसका इंटीरियर एंगल का मेज़रमेंट 108 डिग्री है। तो एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट कितना होगा? इसे फाइंड करने का सिंपल सा तरीका होता है। अगर हमें यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 9 में हमें एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला बताया गया है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें हमें इंटीरियर एंगल दिया है 108। इंटीरियर एंगल से पहले हम साइड्स निकालेंगे और साइड्स को हम 360 को हम साइड से डिवाइड करेंगे तो हमें इंटीरियर एंगल की वैल्यू मिल जाएगी 72 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल द मेजर ऑफ द 4th एंगल। हमें बोला गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके 3 एंगल्स इक्वल हैं यानी 3x, और एक एंगल का वैल्यू हमें 120 दिया है। तो हमें 4th एंगल फाइंड करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 3x इज इक्वल टू, पहले 120 प्लस में है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस में जाएगा। 360 में से 120 आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 240। 3 मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे, डिवाइड में ले जाएंगे, और जब आप 240 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर में आएगा 80 डिग्री। यानी आपका 4th एंगल कितना होगा? 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 द सम ऑफ मेजर एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन। किसी भी पॉलीगॉन में सारे एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने अभी आपको बताया, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। क्वेश्चन नंबर 10 है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ n साइड्स रेगुलर पॉलीगॉन। किसी भी इंटीरियर एंगल को अगर हमें फाइंड करना है और हमें नंबर ऑफ साइड्स गिवन है तो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180/n। Question number 11 is in a square ABCD the diagonal meet at a point O then angle AOB is। एक स्क्वायर है हमारे पास ABCD और डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रही हैं O पर, तो हमें बताना है एंगल AOB क्या होगा। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी होगा और आइसोस्केल्स भी होगा, मतलब इसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी और राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो ये हमारा राइट ऑप्शन आना चाहिए इसमें, ऑप्शन नंबर ए आइसोस्केल्स राइट ट्राइंगल। AOB जो बन रहा है वो क्या होगा? आइसोस्केल्स राइट ट्राइंगल। इस तरह से यहाँ पर आपके सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। अब हम इसी वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि सिर्फ 6 फिल इन द ब्लैंक है, उसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे। हम इसी वीडियो में कवर करते हैं फिल इन द ब्लैंक में। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। कोई भी क्लोज कर्व है जिसमें
लाइन सेगमेंट्स हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन। फिल इन द ब्लैंक नंबर 2 है, स्क्वायर इज सच अ रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल क्या होता है, अ स्क्वायर इज सच अ रेक्टेंगल। स्क्वायर क्या है, एक तरह का रेक्टेंगल है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। फिल इन द ब्लैंक नंबर 3 इज इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ मेजर ऑफ 30 डिग्री। अगर किसी रेगुलर पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 30 डिग्री है तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 12। ये भी फॉर्मूले से फाइंड करना है जो मैंने आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन में बताया है। फिल इन द ब्लैंक नंबर 4 इज द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर। किसी भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स उन दोनों को अगर एडजेसेंट एंगल को प्लस करेंगे तो उनका सम 180 डिग्री आता है। फिल इन द ब्लैंक नंबर 5 इज द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट वन अनदर। जो स्क्वायर के डायगोनल्स होती है, अभी हमने बताया चूज द करेक्ट ऑप्शन में कि राइट एंगल पर वो बाइसेक्ट करती हैं। फिल इन द ब्लैंक नंबर 6 अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल इज। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तो इस तरह से यहाँ पर आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब हम सॉल्व करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।